गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम 22 सितंबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारी कोई भी हरियाणा करंट अफेयर्स की डेली वीडियो मिस की है तो आपको अब वो दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस PDF डाउनलोड करके पिछले सभी जीके हमारी हरियाणा की पढ़ सकते हैं। 1 महीने की PDF आपको 12 रुपये में, 6 महीने की 35 में और 1 साल की 50 में मिल जाएगी। एक ही PDF में आप सभी करंट अफेयर हरियाणा के पढ़ पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो वहां पर जाकर इन्हें खरीद भी सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो पर। पहला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में पाम रोड बनाया गया है? तो ये बनाया गया है हिसार के अंदर। CM सिटी करनाल की तर्ज पर हिसार के वार्ड 14 में पार्षद अमित ग्रोवर के द्वारा सेक्टर 16-17 की मेन रोड को पाम रोड बनाया गया है। इस रोड पर सैकड़ों की संख्या में वॉशिंगटना पाम और बोटल पाम लगाए गए हैं। शहर के ओपन रोड की बात करें तो यहाँ कोई ऐसा रोड नहीं है जो इसका मुकाबला कर सके। शहर का अब यह सबसे हरा भरा और स्वच्छ रोड बनाया जा रहा है। इसकी ग्रीन बेल्ट को डेवलप करने पर करीब 74 लाख रुपए का खर्च आएगा। 2.5 किलोमीटर रोड को HAU की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। सेक्टर 16-17 की ग्रीन बेल्ट में पौधे लगाते हुए पार्षद ने बताया कि अब सेक्टर 13 के मेन रोड, सेक्टर 9-11 के मेन रोड व तोशाम रोड को भी विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसके बाद है, हरियाणा में 10वीं व 12वीं करने वालों को दाखिला लेते समय किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है? तो ये नहीं है, डोमिसाइल और इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हरियाणा में 10वीं व 12वीं करने वाले विद्यार्थियों को एडमिशन में डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्कॉलरशिप के लिए विद्यार्थी एडमिशन के बाद में इनकम सर्टिफिकेट जमा करा सकेंगे। ITI संस्थानों में ऑनलाइन एडमिशन के लिए 28 सितंबर आवेदन कर सकते हैं। 28 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पहले ये तिथि 22 सितंबर थी, अब इसे बढ़ाकर 28 सितंबर कर दिया गया है। कोरोना महामारी में विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र बनाने में जो समस्या आ रही है, इसके लिए विभाग ने एडमिशन की डेट शीट बढ़ाई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकें। ITI में एडमिशन लेने के लिए हरियाणा से 10वीं व 12वीं करने वाले विद्यार्थियों को डोमिसाइल व आय प्रमाण पत्र अब जरूरी नहीं है। विद्यार्थियों को केवल एडमिशन के बाद स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाने के लिए आय प्रमाण पत्र बाद में ITI में जमा करा सकते हैं। इसके साथ ही ग्राम पंचायतें कोटे की सीटों का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं ताकि ग्राम पंचायत के कोटे का लाभ उठा सकें। 10वीं कक्षा पास करने के बाद ITI करने वाले विद्यार्थी एक विषय का पेपर देकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से 12वीं का प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है, हरियाणा के कितने जिलों में 183 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का नवीनीकरण करने का फैसला लिया गया है? तो ये फैसला लिया गया है 15 जिलों में। लोक निर्माण यानी कि भवन एवं सड़कें विभाग जिनके पास है, उनके द्वारा नाबार्ड के सहयोग से 183 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश की 63 सड़कों का मरम्मत व नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है। यह जानकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा दी गई है। प्रदेश के 15 जिलों में 63 सड़कों को बेहतर बनाकर मुसाफिरों का सफ़र सुहाना किया जाएगा। वित्त वर्ष 2020-21 में लोक निर्माण के द्वारा सोनीपत में 35 करोड़ रुपए की राशि से 10 सड़कों का मरम्मत किया जाएगा और 7 करोड़ रुपए की लागत से 2 सड़कों का पुनर्निर्माण होगा। फतेहाबाद में 20 करोड़ रुपए की लागत से जिले की 7 सड़कों का मरम्मत कार्य किया जाएगा। रोहतक जिले में 25 करोड़ रुपए की राशि से 6 सड़कों का मरम्मत कार्य किया जाएगा। झज्जर जिले में 141 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्निर्माण और करीब 6 करोड़ की लागत से 4 सड़कों की मरम्मत का कार्य किया जाएगा। भिवानी में 37 करोड़ रुपए से, कैथल में 21 करोड़ रुपए से, हिसार में 7 करोड़ रुपए से, पानीपत में 9 करोड़ रुपए से, यमुनानगर में 6 करोड़ रुपए से, पंचकुला में 9 करोड़ रुपए की लागत से 3 सड़कें मरम्मत कर सुधार की जाएंगी। सिरसा जिले में 9 करोड़ रुपए, पलवल में 2.73 करोड़ रुपए, जींद में करीब 3 करोड़ रुपए, करनाल जिले में 12 करोड़, अम्बाला में 1.21 करोड़। इन चारों जिलों में एक एक सड़क का मरम्मत कार्य करते हुए सड़कों का सुधार किया जाएगा। इसके बाद है, ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले स्कूली बच्चों में मायोपिया की बीमारी कितने प्रतिशत बढ़ गई है? तो ये बढ़ गई है 40%।
स्मार्टफोन, लैपटॉप व कंप्यूटर के साथ बच्चे ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं। आँखों की जो बीमारियां एक उम्र के बाद शुरू होती हैं वह अब छोटे छोटे बच्चों तक में होने को दिख रही हैं। गैजेट के बढ़ते प्रयोग से मायोपिया की समस्या बच्चों में पिछले सालों के मुकाबले में दोगुनी हो गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक स्कूली बच्चों में 15 से 16% से बढ़कर यह समस्या तकरीबन 40% तक चली गई है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, गेमिंग गैजेट्स को पास से देखने की लत ने दूर देखने की आदत को कम कर दिया है। इसके अलावा बढ़ते अपार्टमेंट्स कल्चर में दूर तक देखने की जगह नहीं मिल पाती हैं और निगाहें आसपास के अपार्टमेंट्स या फिर ऊंचे भवनों पर ही टिकी रहती हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हितेश आहूजा के मुताबिक ऐसे में आँखों की सिलरी मल्स, जो कि दूर देखने में सहायक मांसपेशियाँ होती हैं, उनका काम खत्म हो रहा है। इसकी वजह से लेमार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशंस के सिद्धांत के अनुसार जीव जिन अंगों का प्रयोग नहीं करता, धीरे धीरे उनकी काम करने की क्षमता व उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ऐसे में आने वाले समय में आँखों की दूरदृष्टि पूरी तरह से प्रभावित होने व आने वाली पीढ़ियों में इन मांसपेशियों की विलुप्ति का खतरा भी हो रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक इस बीमारी से पड़ने व आँखों की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए गैजेट्स का उपयोग कम से कम करना चाहिए। इसके अलावा कहीं ऐसी जगह खड़े होकर दूर या क्षितिज पर देखने की कोशिश भी करनी चाहिए। इस प्रक्रिया को कुछ मिनटों तक दोहराने से मसल्स की जो कसरत होती है, इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके अलावा पिनहोल गतिविधि करने से भी सिलरी मसल्स को सक्रिय किया जा सकता है, जो कि लेंस व चश्मे के रूप में विशेषज्ञ देते हैं। इसके बाद है, हाल ही में शिक्षा विभाग के द्वारा किए गए नए सर्वे के अनुसार कितने लाख अभिभावक स्कूल खोलने के पक्ष में हैं। इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को अभी कभी एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो इसका आंसर है 1.14 लाख अभिभावक। कोरोना के कारण पिछले 6 माह से बंद राजकीय व प्राइवेट स्कूलों को खोलने के लिए शिक्षा विभाग ने सर्वे कराया है। इसमें 1.46 लाख अभिभावकों से संपर्क किया गया है। इनमें से 1.36 लाख ने अपना रिस्पॉन्स दिया है। इनमें से 1.14 लाख अभिभावक स्कूल खोलने के पक्ष में हैं, जबकि 22,000 अभिभावक स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं हैं। अब की बार शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों के अभिभावकों को भी सर्वे में शामिल किया है। इसमें 9,751 अभिभावकों से बात की गई है। इनमें से 7,060 अपने बच्चों को स्कूल भेजने के इच्छुक हैं, जबकि 2,541 ने मना कर दिया है। कहने का मतलब है कि ज़्यादातर जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजना चाहते हैं और स्कूलों को खुलवाना चाहते हैं। तो इसका एक आंकड़ा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, पूरे हरियाणा में किया गया पूरा आंकड़ा है। तो यहाँ पे कुछ प्रमुख आंकड़े मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको सारे पढ़ने हैं तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मुख्य बता देता हूँ। जिस प्रकार से फतेहाबाद में ज़्यादा जनसंख्या है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल 3,050 अभिभावकों से पूछा गया है, जिसमें से 2,785 ने हाँ कहा है कि स्कूल खुलने चाहिए, बाकी सिर्फ 265 ने ही ना कहा है। इसी प्रकार से गुड़गांव के अंदर भी टोटल 9,608 अभिभावकों से पूछा गया है, जिसमें से 7,284 अभिभावकों ने हाँ कहा है और सिर्फ 2,324 ने ही ना कहा है। इसी प्रकार से सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो ये गणना की गई है सिरसा के अंदर, जहाँ पर 10,767 लोगों के ऊपर ये गणना की गई है, और यहाँ पर 9,490 लोगों ने हाँ बोला है और 1,277 लोगों ने ही ना कहा है। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके भी इन सभी आंकड़ों को देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब व चंडीगढ़ में कितने लोग ओवरवेट पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं 40% लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अनियमित खान पान की आदतों के कारण पंजाब और चंडीगढ़ में ज़्यादातर लोग ओवरवेट पाए गए हैं। द इंडियन रेगुलेटरी बोर्ड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रिपोर्ट जारी कर चेताया है कि खाना बनाने के मामले में प्रयोग होने वाले खाद्य तेल में 2% तक ट्रांसफैट की कैंपिंग की जानी चाहिए, ताकि लोगों में ट्रांसफैट की समस्या रोकी जा सके। अगर कोई व्यक्ति दिन भर में 2000 कैलोरी खाने का सेवन कर रहा है तो उसे 2.2 जी प्रतिदिन ट्रांसफैट का ही सेवन करना चाहिए। भारत में हर साल लोगों में अत्यधिक ट्रांसफैट होने के कारण 60 से 75 हज़ार लोगों की मौत हो जाती है
पूरे देश में पंजाब ऐसा राज्य है जहां लोगों में सबसे ज़्यादा ट्रांस फैट पाया गया है। हरियाणा के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की रैंकिंग और मूल्यांकन करने से लेकर अब इनकी स्वायत्तता की सुरक्षा तक के तमाम मुद्दों पर कौन काम करेगा? तो ये करेगा हरियाणा उच्चतर शिक्षा परिषद। सरकार ने हरियाणा उच्चतर शिक्षा परिषद की शक्तियाँ बढ़ा दी हैं। हरियाणा अधिनियम 4 पारित कर 11 बड़े काम सौंपे जाएंगे। वर्तमान में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के मूल्यांकन और रैंकिंग देने में कई संस्थाएं काम करती हैं, लेकिन अब नए आदेश के मुताबिक हरियाणा के कॉलेजों और विश्वविद्यालय की रैंकिंग भी परिषद ही तय करेगी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अधिकतर कोर्स में पाठ्यक्रम वर्षों तक बदले नहीं जाते हैं, जिसके कारण विद्यार्थियों को नवीनतम जानकारियाँ और कौशल नहीं मिल पाता है। ऐसे में अब उच्चतर शिक्षा परिषद को सभी पाठ्यक्रमों को आधुनिक और प्रासंगिक बनाने का काम भी दिया गया है। कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ाई और रिसर्च की गुणवत्ता में लगातार सकारात्मक और गुणात्मक बदलाव करने के लिए भी परिषद से परामर्श किया जाएगा। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा में क्राइम ट्रेस करने के लिए कितने ज़िलों में सर्वे किया गया है? तो ये सर्वे किया गया है 3 ज़िलों में। आईजी भारती अरोड़ा के करनाल, पानीपत, कैथल की जिला पुलिस पर 20 सवालों को लेकर किए सर्वे में यह खुलासा किया गया है। सर्वे में कुल 1189 लोगों ने हिस्सा लिया। 72.8% पुरुष और 27.2% महिलाएं इसके अंदर शामिल रही हैं। सर्वे में खुलासा हुआ है कि क्राइम ट्रेस करने के लिए 3 जिलों के 74.1% लोग थर्ड डिग्री के पक्ष में हैं, 25.9% लोग इसके विरोध में हैं और 28.7% पुलिस से आज भी डरते हैं। इसके बाद है हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, किस योजना के तहत जिला महेंद्रगढ़ की सभी 346 गाँवों में फाइबर केबल बिछाने का तथा हार्डवेयर का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है? तो ये किया गया है ई पंचायत योजना के तहत। प्रोजेक्ट की शुरुआत में कॉमन सर्विस सेंटर की ओर से प्रत्येक गांव के सरकारी संस्थानों जैसे कि सरकारी स्कूल, अस्पताल, आंगनवाड़ी केंद्र, ग्राम सचिवालय, डाकघर आदि को पूरे 1 साल तक फ्री इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस कार्य को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। सरकारी भवनों को कनेक्शन मिलने के बाद कोई भी व्यक्ति मामूली चार्ज देकर नियम के अनुसार अपने घर पर इंटरनेट कनेक्शन ले सकेगा। तो यहीं पर हमारे हरियाणा के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं कल का प्रश्न। कल हमने आपसे पूछा था कि प्रदेश सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एनरोलमेंट्स कितने प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 50% बढ़ाने का फैसला लिया गया। 3 नंबर हमारा राइट ऑप्शन है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सरकार ने शिक्षा सत्र 2020-21 में हायर एजुकेशन में बच्चों के वर्तमान एनरोलमेंट 26.3% को बढ़ाकर 50% ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 10वीं में उत्तीर्ण करने वाले हर विद्यार्थी का 11वीं में दाखिला सुनिश्चित करना तुरंत प्रभाव से शुरू कर दिया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, हरियाणा का ऐसा कौन सा गाँव है जहाँ आज तक कोई भी FIR दर्ज नहीं की गई है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, गोविंदपुरा, बरवाला, टोहाना और सफेदो। आपको हमें राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और डेली हरियाणा करंट अफेयर्स प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।